नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, पॉलिटिक्स विद प्रकाश में इस वक्त चर्चा करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की। दरअसल नीतीश कुमार बिहार में यात्रा पर निकलने वाले हैं। नीतीश कुमार की यात्रा कितना खास होने वाली है, नीतीश कुमार कैसे इस यात्रा के जरिए बिहार में आने वाले वक्त में 2025 के चुनाव को जीतने की पूरी रणनीति तैयार करके जमीन पर उसे, धरातल पर उसे उतार देंगे, ये इस यात्रा से ही स्पष्ट हो जाएगी। सीएम नीतीश कुमार के इस यात्रा को लेकर बिहार की सियासत में बवाल मचा है। जम के बयानबाजियां हो रही है। एक और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व राजद के नेता तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं कि अपने जनता मालिकों से मिलने के लिए इतनी खर्च क्यों कर रहे हैं नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यात्रा को लेकर दरअसल 225 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। सीएम नीतीश कुमार की यात्रा 15 दिसंबर से शुरू होनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा अभी 15 दिसंबर से नहीं शुरू होगी। इस यात्रा की तारीख को आगे बढ़ाए जाने हैं और ये यात्रा 2024 में नहीं बल्कि चुनावी साल 2025 में ही तय मानी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के सियासत में आज के वक्त में आप ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति हैं जो जानते हैं कि किस वक्त कौन सा फॉर्मूला तैयार करके उसे प्लांट करना है। और मुख्यमंत्री की यात्रा बिहार में चुनाव से ठीक पहले हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि सीएम नीतीश कुमार की एक कुशल और बड़ी रणनीति रही होगी कि मुख्यमंत्री जो है वो इस यात्रा के जरिए ही बिहार की जनता से सीधे रूबरू हो, इस यात्रा के जरिए ही महिला संवाद करे और सीएम नीतीश महिलाओं से बातचीत करके ये तय करें कि आगे किस तरीके की और रणनीति, किस तरीके के और विकास के कार्य किए जाने हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्राएं अक्सर सुर्खियों में रही हैं। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से सवाल पूछते हैं, जेडीयू की चुप्पी स्पष्ट तौर पर नजर आती है, लेकिन ये एक यात्रा जो है वो एक सियासी यात्रा है। इस यात्रा के जरिए ही ये तय होना है कि बिहार में आने वाले वक्त में जब 2025 में विधानसभा के चुनाव होंगे अक्टूबर महीने में, तो उस चुनाव में जो है वो सरकार किसकी बनेगी। यात्रा इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि नीतीश कुमार जिस वोट बैंक के जरिए बिहार की सियासत में सत्ता की कुर्सी पर मुख्यमंत्री के रूप में राज करते हैं, वो वोट बैंक महिलाओं का है। जाति और धर्म से ऊपर उठकर महिलाएं जो है वो नीतीश कुमार को बखूबी बिहार में समर्थन करती हैं, नीतीश कुमार के फेवर में वोट करती है। और मैं ये कह सकता हूं कि बिहार में भाजपा के तुलना में जनता दल यूनाइटेड का कुनबा जो है वो महिला वोट बैंक के बीच काफी मजबूत है। महिलाओं के बीच जो है वो नीतीश कुमार का एक अलग ही चेहरा है। बिहार में नीतीश कुमार को जो विकास पुरुष कहा जाता है, और आप कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि हर बार के चुनाव में बिहार की महिलाओं ने वोट देकर नीतीश कुमार को इस बात पर और जोर दिया है कि वो वास्तव में बिहार के विकास पुरुष हैं। तो खैर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्राओं पर ही हम चर्चा कर रहे हैं, तो सीएम नीतीश कुमार के कुछ यात्राओं का जिक्र करना भी जरूरी है। आपको बताएं कि 15 दिसंबर से यात्रा शुरू होनी थी, लेकिन अब यह कंफर्म मानी जा रही है कि नीतीश कुमार की यात्रा मकर संक्रांति के बाद शुरू होगी। बिहार में खरमास के महीने का खास चर्चा रहता है। खरमास के बीच ही बिहार में सियासी उथल पुथल भी हो जाती है, रणनीति भी तैयार हो जाते हैं। और खरमास बाद के खेला की चर्चा तो बिहार में हर कोई करता है, लेकिन नीतीश कुमार की जब हम बात करें तो अब नीतीश कुमार खरमास के बाद यात्रा की चर्चा करेंगे, यात्रा पर निकलेंगे और इसी यात्रा के जरिए बिहार की सत्ता की कुर्सी पर एक बार फिर से 2025 में कब्जा करने की, जिस कुर्सी पर वो पिछले 2005 से लगातार बने आ रहे हैं, बीच में अगर जीतन राम मांझी का एक कार्यकाल छोड़ दे तो उस कुर्सी पर नीतीश कुमार की मौजूदगी कैसे हो, जेडीयू इसको लेकर भी एक बड़ी रणनीति तैयार कर रही है। नीतीश कुमार का यह यात्रा 15वां यात्रा होगा अब तक के कार्यकाल में, 2005 से लेकर 2024 के बीच का। नीतीश कुमार इस बीच कई यात्राओं पर निकले और यात्राओं का अगर मैं उल्लेख करूं, यात्राओं का अगर मैं जिक्र करूं,
तो सीएम नीतीश कुमार ने अब तक जिन यात्राओं को किया है उन यात्राओं के नाम जरा समझने की जरूरत है। नीतीश कुमार ने जो है वो कई यात्राएं की और लगभग साल भर 1.5 साल के बीच में जो है वो नीतीश कुमार यात्रा पर निकल जाते हैं। नीतीश कुमार की यात्राओं में प्रमुख विकास यात्रा है। इस विकास यात्रा के जरिए ही नीतीश कुमार बिहार की जनता के बीच जाकर अपने विकास कार्यों को बताते हैं और नीतीश कुमार की जो है वो सरकार में मौजूदगी फिर से जिस तरीके से होती है, यह दिखता है कि यात्रा का रिस्पॉन्स बिहार की जनता ने बखूबी नीतीश कुमार के पक्ष में दिया है। न्याय यात्रा भी नीतीश कुमार ने किया, प्रवास यात्रा नीतीश कुमार ने किया, 2010 में नीतीश कुमार ने विश्वास यात्रा की, 2011 में सीएम नीतीश ने सेवा यात्रा निकाली। अब अगर बात करें 12 में नीतीश कुमार की अधिकार यात्रा की, तो यह भी किसी से छुपा नहीं है। अधिकार यात्रा भी बिहार में 2012 के चुनाव के वक्त किस तरीके से बिहार को विशेष राज्य के दर्जे दिलाने को लेकर सीएम नीतीश ने शुरू की थी, वो यात्रा बिहार की सियासत नहीं बल्कि देश की सियासत में सुर्खियां बटोरी थी। और आज भी यह वजह है कि जब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार है, जब केंद्र में एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है बिहार में, तो ये सवाल पूछे जाते हैं कि नीतीश जी, आपने जो अधिकार यात्रा की थी उस यात्रा के परिणाम अब क्यों नहीं दिखते हैं? अब आप एनडीए के साथ हैं, सरकार है एनडीए की तो इतने दिनों से, तो फिर आखिरकार सरकार में जब आप शामिल हैं तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलाते? सीएम नीतीश कुमार का ही इस बीच का ही स्लोगन रहा, तरक्की करता रहे बिहार। फिर एक बार नीतीश कुमार बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार हैं। तो तमाम जो स्लोगन्स रहे वो स्लोगन्स हर यात्राओं को लेकर बीच जो है वो सुर्खियों में रहा है। लेकिन इस बार नीतीश कुमार की यात्राओं के बारे में मैं बात करूं तो विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा भी हाल में नीतीश कुमार ने की थी। संकल्प यात्रा, जब 2014 में की बात कर रहा हूं, तो संकल्प यात्रा और संपर्क यात्रा पर नीतीश कुमार निकले थे। कई यात्राएं हैं नीतीश कुमार के, लेकिन अब सबसे बड़ी चीज यह है कि महिला संवाद यात्रा भी है। देखिए, बिहार के महिलाओं के बीच नीतीश कुमार का क्रेज इस कदर है कि बिहार की महिलाएं यह समझती है कि महिलाओं को अधिकार दिलाने में, महिलाओं को इंसाफ दिलाने में बिहार में किसी सरकार ने बखूबी काम किया है तो उसके मुखिया नीतीश कुमार हैं। महिलाओं के बीच नीतीश कुमार की एक ऐसी छवि भी है कि घरेलू हिंसा के घटनाक्रम में जितनी कमी आई है, इसके पीछे के भी एक बड़े, आप कह सकते हैं कि चेहरे नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने बिहार के महिलाओं के हित में इस तरीके के काम किए हैं। शराबबंदी कानून जैसे फैसले बिहार के महिलाओं के साथ वार्ता करके नीतीश कुमार ने लिया और शराबबंदी के साइड इफेक्ट भी वोट में नीतीश कुमार को दिखे। जब महिलाओं ने नीतीश कुमार को खूब खुलकर समर्थन किया, वोट किया, और महिलाओं के वोट से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता की कुर्सी पर एक बार फिर से जो है वो सवार हुए थे। तो बिहार की महिलाएं जो है वो अक्सर रिस्पॉन्स नीतीश कुमार को करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह इत्तेफाक की बात नहीं होती है कि बिहार में जो वोट है, जो एनडीए का खेमा है, जो एनडीए खेमे में जीत होती है, उसमें महिलाओं की एक बड़ी भूमिका होती है और वो महिलाएं जो है वो बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार के इस महिला संवाद यात्रा को लेकर बिहार की सियासी सरगर्मी जो है वो स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रही है कि भले ही कड़ाके की ठंड है, लेकिन सियासत में जो गर्मी है वो गर्मी कहीं ना कहीं आने वाले वक्त के लिए एक बड़ा संकेत है। तो नीतीश कुमार की यात्रा जनवरी महीने में शुरू होगी। 2025 के जनवरी महीने में खरमास बाद नीतीश कुमार महिलाओं के साथ संवाद करेंगे और इस संवाद यात्रा से नीतीश अपने सुशासन वाली सरकार की कुर्सी पर फिर से कैसे अपना हक जमाना है, इस पर एक बड़ी रणनीति बनाएंगे। 2024 के चुनाव में महिलाओं से मिले अपार समर्थन को लेकर सीएम नीतीश इस यात्रा के दौरान उन्हें धन्यवाद भी देंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा खरमास बाद शुरू होने जा रही है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। आप क्या अपनी विचार रखते हैं इस यात्रा को लेकर? कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। धन्यवाद।